नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। योग दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत हरसोली के समाज सेवी व सरपंच ने मिलकर किया योग और लोगों को भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया और समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाया। अलवर जिले की कोट कासिम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरसोली के वर्तमान सरपंच उमेश चौधरी ने डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग में वार्ता के दौरान बताया कि पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ उन्होंने पंचायत क्षेत्र के विकास में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर समाज सेवी टीकम सैनी, पूर्ण सिंह झाबुला भाजपा मंडल अध्यक्ष, राम हेयर धनखड़ महामंत्री, नेजेंद्र गोयल प्रवक्ता, नरेश ठेकेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवी चरण सिंह, गुलाब सिंह झाबुआ व बलवीर चौधरी का तहे दिल से आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत हरसोली, पंचायत समिति कोट कासिम, जिला अलवर। तो यहाँ के जो वर्तमान सरपंच है उमेश चौधरी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे। जैसे कि इनके 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और मेरे साथ समस्त ग्रामवासी भी बैठे हैं। तो जैसे कि अपने बात करें सरपंच साहब से। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीति आपका क्या कैरियर रहा? मैं बचपन से ही राजनीति में रहा हूँ। मेरे परिवार ने, मेरे पापा जी ने चुनाव भी लड़े हैं सरपंची के पहले भी। एक दफ़े मैं भी पहले चुनाव लड़े था, पिछली दफ़े भी मैंने चुनाव लड़े थे जी। तो राजनीति में काफ़ी लंबा हमारा अनुभव है जी। तो जैसे कि सरपंच साहब काफ़ी लॉन्ग टाइम से भी राजनीति से जुड़े हुए हैं और जैसे अभी वर्तमान सरपंच भी हैं, तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं और एक बार मुद्दों को स्थगित करते हुए अगर आपको ऐसा क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ ग्राम पंचायत हरसोली से सरपंच बनता हूँ, सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या अपनी ग्राम पंचायत में? हमारे एक ये हरिजन बस्ती है मेघवाल समाज में जी, नाथवाला जोड़, उसमें एक गली थी। उसमें मैं जब से जन्म लिया है तब से देखते आ रहा हूँ, उसमें एक माटी की गाड़ी भी नहीं डली थी जी। उसको मैंने सबसे पहले उसको कराया है। क्या बात है। फिर हमारे तहसील में तिराहे पे पानी भरा रहता था, तहसील के पोस्ट ऑफिस से और जाखड़ों के मोहल्ले में जी, मैंने सीवरेज लाइन डलवाई है। क्या बात है। उसके ऊपर रोड भी बना है जी। तो आज गांव वाले सुरक्षित है उस रोड पे। क्या बात है। तो सरपंच साहब, मेरा अगला मुद्दा रहेगा आपसे शिक्षा के क्षेत्र पे। अगर अपने बात करें, देख लीजिए भारत देश है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आज भी पिछड़ा हुआ है। तो अगर ग्राम पंचायत हरसोली की बात करें तो आज के टाइम में शिक्षा के वर्तमान में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा में हमारे यहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है हरसोली में जी। वो पूरे ब्लॉक में हमारे हरसोली में खुला है। क्या बात है। और उसमें जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं प्रधानाचार्य जी, ये राजकुमार सोनी जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है स्कूल को। गांव वालों से काफ़ी दानदाताओं ने दान भी किए हैं, भामाशाहों ने दान भी किए हैं और काफ़ी योगदान रहा है गांव का। और पढ़ाई के स्तर पे पूरे गांव के ही युवा भी, बुजुर्ग भी, बच्चियां भी, सभी का अग्रसर है। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है और कैसे या तो देख लीजिए बाल विवाह कर दिए जाते हैं या बालिकाओं को हटा लिया जाता है स्कूल से। जो बड़े, अगर जो अपनी सुविधा मुहैया की बात करें, जैसे साइंस की फैकल्टी ना होने की वजह से बच्चे पढ़ने के इच्छुक होते हैं लेकिन बच्चे वो रह जाते हैं। तो अगर अपने यहाँ की बात करें तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? हमारे यहाँ बालिका शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है। खेल कूद में भी आगे है हमारी बालिकाएं। जैसे कि हमारे अशोक जी की लड़की हैं, सुंदर भाई के बच्चे हैं, तलवारबाजी में फर्स्ट आए हैं। खेल कूद में हमारे रॉकी है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है हरसोली में। क्या बात है। दौड़ में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो काफ़ी अच्छा खेल कूद में भी योगदान रहा है। शिक्षा को देखते हुए खेल कूद में भी आगे है हमारे गाँव के। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों के बारे में हमें बताया। तो अभी अपने एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया और अभी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अपने करते हैं सर से बात। सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पहले तो अपना परिचय बता दीजिए और पार्टी का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूर्ण सिंह झाबुला है जी। मैं दूसरी बार मंडल अध्यक्ष हूँ जी। उससे पहले भी मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य मंडल महामंत्री के तौर पर काम कर चुका हूँ
और आज भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। क्या बात है। तो सर अगर बात करें, आप भी इस गांव के निवासी हो, यहाँ से बिलोंग करते हो हरसोली से, और आपको ऐसी बड़ी समस्या क्या लगी हरसोली के अंदर जो आज तक समाधान नहीं हो पाया और सरपंच के आने के बाद में समाधान हो पाया, और काफ़ी जो देखी गई है बजट का भी काफ़ी अभाव रहा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले हमारे जो हरसोली ग्राम का नाम कीचड़पुर था जी, इन्हें सभी कीचड़पुर कह के बोलते थे जी, लेकिन 2013 में 2008 में श्री रामेश सिंह यादव जी यहाँ से विधायक बने और 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी, तो उन्होंने एक वादा किया कि कीचड़पुर को मैं चंडीगढ़ के रूप में बदल दूंगा, और उन्होंने अपने प्रयासों से, चाहे वो कृषि उपज मंडी से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे खुद के कोटे से, इस हरसोली को चंडीगढ़ बनाने का काम जो किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, श्री रामेश सिंह यादव जी ने किया, और उन्होंने हर प्रयास से जहाँ से पैसा आ सकता था वहाँ से पैसे लेकर आए। जो बीबी रानी, खैरतल, बहरोड की जो सड़कें हमारी टूटी हुई थी वो भी एनसीआर कोटे से श्री रामेश सिंह यादव अपने प्रयासों से ये सड़क बनवाने में कामयाब हुए, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने हरसोली को सदैव अपना माना, और जो भी हम काम लेके गए उन कामों को उन्होंने तुरंत प्रभाव से कराने का काम किया। क्या बात है। तो मैं, हाँ जी जी, तो इसी के ऊपर अपन बात करते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत की बात आ जाती है हरसोली की, तो इस बार क्या होता है सर कि जो नशे की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे कि आज मेरे साथ युवा भी बैठे हैं, सरपंच भी अपने युवा हैं, आप भी एक युवा हो कार्यकर्ता के रूप में, तो अगर अपने बात करें नशे की प्रवृत्ति की, तो अपने हरसोली के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? देखिए, हमारे गांव में नशा युवाओं में बढ़ा है, और जैसे हरसोली का युवा सरपंच चुनाव जीता तो हमें उम्मीद है कि नशे पर अंकुश लगेगा, लेकिन 2 साल हो गया उन्होंने प्रशासन से भी काफ़ी गुहार लगाई है, और अब वो मैंने सुना है कि वो ग्राम के अंदर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करके और युवाओं को समझाने का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, और युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए वो कोई रोजगार भी खोलना चाह रहे हैं कि भाई कोई रोजगार खुल जाए जिससे युवा अपने रोजगार स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाए। और वैसे मेरा जो मानना है वो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने नशे में नहीं है, लेकिन कुछ ही युवाएं जो लाइन भटक गए हैं उन्होंने भी, हमारे गांव के कुछ लोग जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि भाई इनको लाइन पे लाया जाए, तो सभी मिल बैठ करके कमेटियों का गठन करेंगे और बच्चों को समझाने का कार्य करेंगे। जी, तो सर आज आपको बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों के परिवार वाले देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? आज आप पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, जिले के युवा देख रहे हैं, नशे से दूर रहने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें। नशा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि नशे में जो चला जाता है वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता है, इसलिए नशे से तो दूरी बना के ही रखें। और ये नशा सेहत के लिए भी खराब है और समाज के लिए भी खराब है। जी बिल्कुल। तो मेरे साथ सरपंच साहब है, अपने सरपंच साहब से भी कुछ एक बातें करेंगे कि सरपंच साहब अगर अपने बात कर लेते हैं किसान की, जो अपने लगभग बैठे हैं वो एक किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं। जो अपना भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की जो 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। जो इस बार अपने पूरे राजस्थान के अंदर भारी यूरिया DAP की किल्लत देखने को मिली, तो वो एक काफ़ी भारी समस्या थी। जो किसान थे वो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें अपने को देखने को मिली। तो अगर हरसोली की बात करें तो यहाँ किस प्रकार सुविधा मुहैया हो पाई? जी, हमने किसान वर्ग में बात भी करके देखी है। यहाँ पे अपने जो सतवीर ग्राम सेवक लगे हुए हैं हमारे यहाँ, उनसे बात भी की है। उन्होंने कहा कि आप आगे इस चीज़ की बात करें, क्योंकि हमारे जो कोटा है वो कोट कासिम में ही जाता है, और यहाँ से कोट कासिम 25 किलोमीटर पड़ता है। तो हम 4 सरपंचों ने ये फैसला लिया है कि हम लिख के देंगे विधायक साहब को। अब आगे कार्रवाई विधायक साहब ही करेंगे, हम तो लिख के दे रहे हैं उनको लेटर पैड पे। अपनी 4 पंचायतों की लगा रही हैं, जो कि हमारे पास कमरे भी अवेलेबल हैं, हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है। बड़ा कस्बा होने के कारण हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी ये 4 पंचायतों का कोटा हमारे यहाँ आए और हम यहाँ से वितरण करें। सर एक भारी समस्या और देखने को मिली, जब हमने किसानों का सर्वे किया तो उनके अंदर एक काफ़ी भारी समस्या है, जिसके अंदर किसानों का ये कहना है कि जो हमें नियमों के अनुसार 6 घंटे लाइट दी जानी चाहिए, तो उसके अंदर भी कटौती करके हमें 3 या 4 घंटे लाइट दी जाती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, मेरा पूरा प्रदेश कह रहा है जी, और पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारी पूरी प्रदेश भाजपा कह रही है कि जो वादे गहलोत जी करते हैं वो कभी पूरे नहीं करते। पहले किसानों को लॉलीपॉप दिया गया, कर्ज माफी का, लाइट का, सभी का, लेकिन वो किसी पे भी खरे नहीं उतरे। आज हमारा किसान इतना परेशान है कि लाइट के कारण वो अपनी पैदा भी सही समय पे पैदा नहीं कर पा रहे हैं,
और किसानों को जो भारी नुकसान पहुंच रहा है गहलोत सरकार की वजह से जी, वो सभी किसान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जी, और हम किसानों के हक के लिए जी, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हर स्तर पर उनके लिए धरना धर रहे जी, हैं। हर स्तर पर अपनी लड़ाई उनके साथ हमने जारी कर रखी है। जी, जबकि गहलोत सरकार हम पे लाठियां बरसा रही है। जी, जहां भी हम इकट्ठे होते हैं तो वो हमें भगाया जाता है। जी, किसान को 8 घंटे लाइट मिले, जी, इसकी लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं जब से गहलोत सरकार बनी है। जी, आज गहलोत सरकार को 4 साल हो गए, जी, लेकिन किसान को लाइट 4 घंटे तक नहीं दे पाए हो। जी, किसान 24 घंटे खेत में खड़ा रहता है जी, और तब किसान बटन दबाता है जी, और पानी नाके लगता है, उससे पहले फिर लाइट कट जाती है। जी। अगर फोन करके जैया नैयन साहब को फोन किया जाता, पहली बात तो फोन नहीं उठाते, जी, और फोन उठाते भी हैं जी, तो एक ही बात कहते हैं कि जयपुर से लाइट कटी हुई है। जी, भाई जयपुर बात कौन करे? किसान बेचारा लाइनमैन से बात नहीं कर सकता, जयपुर कहाँ बात करेगा? सही बात है। इसलिए किसान बेचारा या तो सरपंच महोदय के पास जाएगा, जी, या विधायक साहब के पास जाएगा, जी, या कोई प्रधान जी के पास जाएगा। जी, तो किसानों को इतनी परेशानी हो गई जी, कि किसान आज बिजली की वजह से बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान जी। है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि हमें तो चलो जो करना आप करिए, जी, लेकिन किसानों को तो बख्श दीजिए, जी, किसानों को तो लाइट दे दीजिए। जी, क्योंकि किसान पूरा किसान भाजपा नहीं है, एक बार जी, पूरा किसान भाजपा है, लेकिन किसानों पर दया कीजिए। और किसान देश का किसान है, हमारा अन्नदाता है, हमारा सभी का पेट किसान भरता जी। है, तो किसानों का ध्यान रखना इनका फर्ज बनता है। जी, तो बिल्कुल। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गहलोत जी से, कांग्रेस सरकार से ये कहना चाहूँगा कि किसान को लाइट पूरी दी जाए, यही मेरा निवेदन है। जी, तो सर मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा आवारा पशुओं के ऊपर, कि आवारा पशु हैं जो दर दर भटक रहे हैं और देखा जाता है एक्सीडेंट होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं और किसानों को भी काफ़ी भारी नुकसान पहुंचता है। तो अगर अपने यहाँ की बात करें, अपने हरसोली में, तो यहाँ आवारा पशुओं का किस प्रकार का प्रकोप है? देखिए, हमारे यहाँ आवारा पशु खूब हैं और इसके ऊपर हमने काफ़ी चर्चाएं भी कई दफ़ा की हैं, लेकिन वो हो नहीं पाई अभी तक। जी, हमने नांदिया गौशाला या गौशाला खोलने का प्रयास भी किया गया है, जी, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पंचायत के पास सिवाय चक भूमि नहीं है। सिवाय चक भूमि ना होने के कारण से ज़्यादातर गोचर भूमि है, जी, तो हम उसमें खोल नहीं सकते क्योंकि सरकार की परमिशन नहीं होती। जी, अगर हमारे पास सिवाय चक भूमि होती तो हम सरपंच साहब महोदय से निवेदन करके अब तक शायद गौशाला खोल चुके होते। जी, तो इसलिए हमारे पहले, बहुत साल पहले, बुजुर्गों के समय में हमारे यहाँ कांजिया हाउस बनते थे पहले, जी, तो उनमें पशुओं को गोड़ दिया जाता था, रख दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए हम। जी, और मैं ये ग्राम पंचायत से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था बने जी, जिससे सभी पशुओं को सुरक्षित रखा जाए। जी, अभी हमारे पास में रैणाघरी धाम है, जी, जहाँ महाराज जी बालक दास जी हैं, जी, उन्होंने अभी गौओं के लिए हॉस्पिटल का वो शिलान्यास भी कराया है और वो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे आवारा पशु जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनकी चिकित्सा मिल सके समय जी। पर और वो ठीक हो सके और आवारा ना घूमे। जी। इस तरीके के यहाँ किया जा रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे संदास महाराज जी का मंदिर है, जी, उस पर इस तरीके का निर्माण हो जाए तो हरसोली के पशुओं के लिए भी एक अच्छा संदेश रहेगा और हमारे लिए भी एक अच्छी बात रहेगी। जी, और धन्यवाद। धर्म पुण्य भी रहेगा। जी, धन्यवाद सर। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों की, तो जैसे कि आपके 2 साल भी पूर्ण हो चुके हैं, अगर विकास की बात करें तो अभी तक क्या कुछ विकास कार्य हो पाए हैं? विकास कार्य काफ़ी हो पाए हैं। पानी के लिए सीवरेज का चल रहा है हमारे यहाँ पे। जी, मैं सोच रहा हूँ कि जितना सरकार मेरे को दे रही है उससे कहीं ज़्यादा मैं सीवर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या जिससे बात कि है। नालियाँ, रास्ते चौड़े हो जाएं, नालियाँ ख़त्म हो जाए, जी, सीवरेज के द्वारा पानी को जोड़ों में भेजा जाए। जी। तो सर मेरा एक मुद्दा और रहेगा आपसे, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा आपसे कि जो अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, आज भी काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही ये परंपरा है, ये ख़त्म नहीं हो पाई। तो अगर अपने बात करें तो इस टाइम अपने वर्तमान स्थिति हरसोली की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? जी, मृत्यु भोज पे हमारे गांव का एक परगना होता है, हरसोली परगना, जिसमें 19 गांव जुड़े हुए हैं। 19 गांवों ने बैठ के मुद्दा इस बात में मुद्दा उठा रखा है। हमने खुद प्रयास किए हैं कि जो बात में बहन बेटी या जो बर्तन बांटती है गीत में, उनको रोका जाए और मृत्यु भोज पे रोक लगाई जाए। जी, इस पे काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, हमारी बातचीत हो रही जी। है। हम मनन करके उस पर जल्दी ही रोक लगाने का काम करेंगे। जी। तो सर एक अपने बात करें जैसे कि चिकित्सा व्यवस्था की बात आ जाती है, तो यहाँ चिकित्सा व्यवस्था की क्या स्थिति है? चिकित्सा व्यवस्था में बिल्कुल जीरो है हमारा गाँव। हमारे गाँव में
डॉक्टर हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं, काम के डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ। हमने लेडीज़ों के लिए एएनएम की काफ़ी बार गुहार लगा दी है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई एएनएम नहीं है। लेडीज़ का यहाँ उपचार नहीं है। यहाँ पे गांव की लेडीज़ होने के कारण भी बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि डिलीवरी केस है, डिलीवरी केस अब हमारे गांव के या तो कंपाउंडर खड़ा होगा वहाँ पे डिलीवरी कराने के समय पे, या हमारे डॉक्टर खड़े होंगे, तो डॉक्टर से डिलीवरी लेडीज़ की नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा कई बार मैंने एमएलए साहब को भी इत्तला दे दी इस चीज़ की। हमारे गांव वालों ने भी, पूरे कार्यकर्ताओं ने भी सबने कह दिया एमएलए साहब को। बाकी हमारे एमएलए साहब बिल्कुल किसी बात पे, किसी मुद्दे पे खुद वो विचार नहीं करते हैं। क्या आश्वासन दिया अभी तक आपको? ये आश्वासन दिया गया है कि आप एएनएम ले आइए। एएनएम कहाँ से लेकर आए? किसी के घर पे नहीं बनती है एएनएम। एएनएम तो जहाँ अपने स्टाफ से लाई जाती है, एक दूसरे की तबादले किए जाते हैं। जहाँ पे एएनएम की जरूरत है वहाँ पे एएनएम लाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी अपने बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, पहले तो अपना परिचय बता दीजिए, जैसे कि हमारी जो डीआरटी न्यूज़ की पब्लिसिटी वो आपसे जानना चाहते हैं। राजेंद्र गोयल और भारतीय जनता पार्टी मंडल हरसोली प्रवक्ता हूँ मैं। जी। तो सर मेरा आपसे सवाल रहेगा युवा पीढ़ी के ऊपर। अगर खेल मैदान की बात करें, युवा के अंदर नशे की प्रवृत्ति की बात करें, तो यहाँ किस प्रकार की वाइन शॉप वगैरह भी होंगी यहाँ, और युवाओं के अंदर क्या पहल होनी चाहिए? क्या युवाओं के लिए आप कहना चाहोगे? मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो भी नशे की प्रवृत्तियाँ हैं उनसे दूर रहें। जो आजकल कई गलत नशे चल रहे हैं, चाहे उसको सिगरेट में भर के पीने का हो या वाइन का हो या कोई भी नशा, उनसे दूर रहे, क्योंकि वो समाज के लिए भी कुरीति है, परिवार के लिए भी हानि होती है, परिवार में भी नुकसान होता है। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा। जी सर, मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे, मेरा निजी क्वेश्चन रहेगा। जो इस बार एक हुआ अभी एक प्रमोट हुआ, जिसके अंदर क्या है, बालिका की आयु है जो 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है, जो प्रावधान हुआ, इसके अंदर आपका क्या कहना है? ये सही हुआ है या किस प्रकार? बालिकाओं की आयु 21 साल की है, ये अगर सरकार का फैसला है तो सही होगा, और उससे बच्चियों को शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि बच्चियां कई 18 साल की होने पर कई माता पिता शादी भी कर देते थे, और आजकल बच्चियों का शिक्षा का स्तर लड़कों के स्तरों से ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। क्योंकि हमारे गांव की बच्चियां, ऐसा हमारे गांव में शुरू से ही बच्चियों का स्तर शिक्षा का ऊंचा रहा है। गांव की 4-5 बच्चियों ने राजस्थान के टॉप 10 की सूची में भी मेरिटों में आई हैं 10th और 12th में, और 3-4 बच्चियां डॉक्टर भी हैं हमारे यहाँ की, जो आज गायनिकोलॉजिस्ट हैं। 2-3 बच्चियां प्रिंसिपल के पद पे भी कार्य कर रही हैं गांव की बच्चियां। ऐसा नहीं है, पुलिस में भी हैं हमारे यहाँ बच्चियां, हाँ, और अब सेना की भी तैयारियां कर रही हैं हमारे यहाँ की बच्चियां। तो बच्चियों का स्तर शिक्षा में हमेशा, हमारे यहाँ का जो बच्चियों का स्तर है रिजल्ट में, वो हमेशा ऊंचा ही रहता है बच्चियों से। क्या बात है। हाँ जी। तो एजुकेशन के मामले में हरसोली आगे, हरसोली जो आगे है वो थोड़ी बजट के सिलसिले में पीछे है, जैसे कि सर ने बताया, सरपंच साहब ने बताया। सर आपने हमें टाइम दिया, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू जी सरपंच साहब, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे ग्रामीण स्तरों की। जय हिंद, जय भारत।